प्यारे बच्चों, साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो आज फिर हम लिए चलते हैं आपको सूरदास के पद पर। आज छठवां पद है, इसके पहले 5 पद आप पढ़ चुके हैं। सूर सागर से लिया गया है यह पद, सूरदास द्वारा रचित आपकी पुस्तक का ये चैप्टर है पहला, सूरदास का पद। तो आज हम छठवां पढ़ेंगे और गे पद में मैंने बताया था ये सब गे पद में है, भाषा इसकी ब्रज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो छठवां पद शुरू करते हैं। सखीरी मुरली लीजे चोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं उनको ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई है। किससे? मुरली से। भगवान कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या हो रही है, वो उनसे बहुत जलन रखती हैं, या यूँ कहिए सौतिया डाह रखती हैं, है ना। तो उसी का वर्णन यहाँ पर किया है सूरदास ने। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। छिन एक घर भीतर निसबासर, छिन एक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहूँ छोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ खोसत जोरी। कबहूँ कर कबहूँ अधर निकटी, कबहूँ खोसत जोरी। ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग की भोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। अंत में सूरदास कहते हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोरी, सखीरी मुरली लीजे चोरी। तो यहाँ पर जो है वो कान्हा की जो मुरली है उससे ईर्ष्या हो रही है गोपियों को, उसी का वर्णन हुआ है। तो यहाँ गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं, वार्तालाप कर रही हैं। एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है ये देखिए। सखीरी यानी एक सखी दूसरे सखी से कहती है, सखीरी मुरली लीजे चोरी, यानी इस मुरली को, कान्हा की इस मुरली को तो चुरा लेना चाहिए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिसने गोपाल को यानी कान्हा को अपने बस में कर रखा है, उस मुरली को चुरा लेना चाहिए। प्रीति सबन की तोरी, और हम सभी के प्रेम को जिसने तोड़ दिया है, मुरली वही है जिसके वजह से वो हमसे दूर जा चुके हैं। कौन? कन्हैया। ठीक है, तो उसको क्या कर लें? अलग कर दें, यानी चुरा लें। यही मुरली ही कारण है जिसकी वजह से कान्हा हमसे दूर चले गए हैं, और हम सबसे जो है प्रेम के संबंध को खत्म कर दिया। प्रीति सबन की तोड़ी यानी समाप्त कर दिया है। छिन एक घर भीतर, यानी क्षण भर भी, घर एक भीतर, वो इसे न घर में रख के अंदर रखते हैं न बाहर रखते हैं। निसिबासर, रात दिन, धरत न कबहूँ छोरी, इसको अपने से अलग नहीं रखते। क्षण भर के लिए, पल भर के लिए उसे अलग नहीं रखते हैं। कबहूँ कर, वे कभी इस मुरली को हाथ में ले लेते हैं, कर यानी हाथ। कबहूँ अधरनी, और कभी वो उसको अपने होठों पर लगा लेते हैं, अधरों पर लगा लेते हैं। कटी कबहूँ, और कभी अपने, कटी माने कमर, कभी अपने कमर में खोस लेते हैं। खोसत जोरी मतलब जोर से खोस लेते हैं ताकि कोई उसे निकाल ना सके। न जानो कछु मेल मोहिनी, न जाने कौन सा मेल मिल करके, मोहिनी यानी जादू, सम्मोहित कर रखा है। इस मुरली ने न जाने कौन सा जादू कर रखा है कन्हैया पर। राखे अंग अंग की भोरी, कि उनके एक एक अंग को भुलावे में डाल रखा है। अंग अंग भोरी। सूरदास
प्रभु कौ मन सजनी, बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी अंत में कहते हैं कि इस वंशी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी में बंधा हुआ है, यानी बांध्यो राग की डोरी। कि वो सखी कह रही है कि हे सखी, ये मुरली जो है वो भगवान कृष्ण को न जाने कौन सी प्रेम की डोरी में बांध रखा है, जिसके कारण वो हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आप सबने देखा यहाँ पर जैसे सौतिया डा होता है, जलन होती है, तो वहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से उसके बारे में बता रही, मुरली के बारे में, ठीक है, कि मुरली से उन सभी को जलन है, जितनी गोपियाँ उन सबको उस मुरली से जो है वो ईर्ष्या है। उसी का वर्णन यहाँ पर हुआ है, बड़ा ही सजीव वर्णन किया है सूरदास जी ने। अगर हम रस की बात करें तो रस श्रृंगार है, अलंकार की बात करें तो अनुप्रास, श्लेष अलंकार, और पुनरुक्ति में आप देखेंगे पुनरुक्ति अंग अंग में पुनरुक्ति, ठीक है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है। और अगर हम छंद की बात करें तो गे पद है, अभी मैंने आपको बताया पढ़ के। भाषा ब्रज है, भाषा वही चल रही है, और जहाँ मधुरता होती है वहाँ, जहाँ श्रृंगार होता है वहाँ मधुरता होती है, तो ये गुण माधुर्य है। तो इतनी चीज़ें आप इसमें लिखेंगे, ठीक है, काव्यगत सौंदर्य में। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में वंशी यानी बांसुरी के प्रति गोपियों के ईर्ष्या का वर्णन हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला पद मैं पढ़कर बताऊंगा और उसकी व्याख्या बताऊंगा, ठीक है।